हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जोड़ के बारे में, यानी एडिशन के बारे में। तो एडिशन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला है धनात्मक चिन्ह, यानी प्लस का चिन्ह। इसे पॉजिटिव साइन भी कहते हैं। धनात्मक चिन्ह को प्लस के चिन्ह से इसे प्लस बोलते हैं, प्लस से दर्शाया जाता है। क्या लिखा है? धनात्मक चिन्ह यानी पॉजिटिव साइन। और एक होता है ऋणात्मक चिन्ह, जिसे निगेटिव साइन भी कहते हैं, जिसे माइनस के चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसके बाद में होता है धनात्मक संख्या और एक होता है ऋणात्मक संख्या। इसे पढ़ लेने के बाद ही हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है धनात्मक संख्या। जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। और एक होता है ऋणात्मक संख्या, जिसे इंग्लिश में निगेटिव नंबर्स कहते हैं। निगेटिव नंबर्स कहते हैं। एक होता है धनात्मक संख्या, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, और एक होता है ऋणात्मक संख्या, जिसे इंग्लिश में निगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो जान लेते हैं धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हो, यानी धनात्मक चिन्ह लगा हो, उसे क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। और वैसी संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हो, यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, निगेटिव साइन, तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +99 +100, ऐसे करके कोई भी संख्या लिखा हो और उसके पहले यदि प्लस का चिन्ह लगा होगा तो उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं, यानी धनात्मक संख्या में समझते हैं पॉजिटिव नंबर में। यदि कोई संख्या हो उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हो, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही करके आगे कुछ भी हो, -88 -100 -400, ऐसे करके कोई भी संख्या लिखा हो, यदि उसके पहले, बाद में नहीं, पहले यदि माइनस लगा हो तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, यानी निगेटिव नंबर्स। और पहले लगा होता है प्लस तो उसे धनात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया +4, ये कौन सा नंबर है? तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, यानी धनात्मक संख्या है। उसी प्रकार से यदि दिया हो, माइनस करके ऐसे कुछ लिख दिया हो, और ये आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा नंबर है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? चिन्ह को देखेंगे, जो इसके पहले कौन सा चिन्ह है। यदि प्लस का चिन्ह लगा होगा तो धनात्मक संख्या बोलेंगे, और यदि माइनस का चिन्ह लगा हो तो क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। तो ये कौन सा संख्या है? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या। उसी प्रकार से यदि मिला के दे दे और पूछे इसमें कितने धनात्मक संख्या है, -2 -4 -8 4 7 -3, यदि इसमें पूछे कि इसमें बताइए कितने धनात्मक संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह को देखेंगे, किसके पहले प्लस का साइन लगा है। तो एक बात और बता दें आपसे, यदि गिनती की कोई भी संख्या हो 1 से लेकर अनंत तक, तो उसे हम लोग कौन सी संख्या मानते हैं? पॉजिटिव नंबर मानते हैं, यानी धनात्मक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक के संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या मानते हैं, पॉजिटिव नंबर मानते हैं। पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर, गिनती में के 1 से लेके अनंत तक के संख्याओं को पॉजिटिव नंबर में माना जाता है। यानी हम लिख दिए यहाँ 20, ये कौन सा संख्या है? तो इसके पहले यदि प्लस का चिन्ह नहीं लगा है
तो भी इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। यानी कहने का अर्थ हुआ किसी संख्या के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, नहीं माइनस का और नहीं प्लस का, तो उसे हम लोग धनात्मक संख्या में समझते हैं। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो किस में मानेंगे, इसको प्लस में मानेंगे। इसके पहले भी कुछ कोई भी चिन्ह नहीं है, नहीं धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, तो इसे भी धनात्मक में मानेंगे। तो इसमें कितने धनात्मक संख्या है, तो देखेंगे कितना धनात्मक संख्या, 1 और 2, तो लिख देंगे 2 धनात्मक संख्या है। और इसमें ऋणात्मक संख्या कितनी है, तो जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा है उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो इसके पहले भी लगा है, इसके पहले लगा है, इसके पहले और इसके पहले, तो कितना हुआ, 1 2 3 और 4, तो 4 ऋणात्मक संख्या हो गया। तो इस प्रकार से आप पहचान करेंगे, कोई भी संख्या लिखा होगा, यदि हमसे कोई पूछेगा इसमें कौन धनात्मक संख्या है और इसमें कौन ऋणात्मक संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह देखेंगे। यदि पहले प्लस का चिन्ह रहेगा तो उसे हम लोग धनात्मक कहेंगे, यदि पहले माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम लोग उसे ऋणात्मक कहेंगे। एक और बताते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है। अब कोई पूछेगा ये कौन सा संख्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो हम क्या बोलेंगे, इसे देखने से लग रहा है कि माइनस का चिन्ह है, ये ऋणात्मक होगा, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं है। चिन्ह हमें कहाँ देखना है, पहले, यानी इसके पहले देखना है, बाद में नहीं। तो पहले यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या कहेंगे, ये धनात्मक होगा। जब पहले कोई चिन्ह नहीं रहता है तो धनात्मक बोलते हैं। बाद वाले चिन्ह को नहीं देखना है, हमें पहले वाले चिन्ह को देखना है। तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, बाद वाले को नहीं देखना है, पहले वाले को देखना है। तो इसके पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है तो इसे धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे 7 लिख दिए, इधर माइनस लिख दिए, तो भी ये कौन सा संख्या है, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कितने धनात्मक और कितने ऋणात्मक संख्या है, तो हमें बताना है इसमें से कितना धनात्मक है, मतलब धनात्मक संख्याओं की संख्या कितनी है और ऋणात्मक संख्या कितना है। तो हम पहले धनात्मक संख्या को देख लेते हैं। धनात्मक संख्या के पहचानने का तरीका क्या है, उसके पहले प्लस का चिन्ह रहना चाहिए या कोई भी चिन्ह नहीं रहना चाहिए, उसे हम लोग धनात्मक संख्या में समझते हैं। तो धनात्मक संख्या में हो गया एक ए, इसके पहले प्लस का भी साइन नहीं है और माइनस का भी साइन नहीं है, तो इसे बोलेंगे धनात्मक संख्या। इसके बाद में 8 हो गया, उसके बाद में ये 12 है, उसके बाद में अब इसमें कोई धनात्मक संख्या नहीं है, तो धनात्मक संख्या कितना हो गया, धनात्मक संख्या हो गया 1 2 3, धनात्मक संख्या हो गया 3। और इसमें हमें देखना है कि ऋणात्मक संख्या कितना है, तो ऋणात्मक संख्या को गिन लेते हैं। ऋणात्मक संख्या एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे ऋणात्मक संख्या, इसमें ऋणात्मक संख्या कितना है, 4 है। उसी प्रकार से एक यहाँ पे है, इन संख्याओं में से ऋणात्मक संख्या को लिखना है, इसमें से छांट कर अलग करके हमें ऋणात्मक संख्या को लिख देना है। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या को छांट कर लिखना है, तो ऋणात्मक संख्या के पहले क्या लगा होता है, माइनस का चिन्ह लगा होता है, तो उसे ऋणात्मक संख्या में समझते हैं। तो इसमें देखना है हमें कि कौन से संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा है। तो एक यहाँ पे है -1, उसके बाद में है -3, उसके बाद में है -11, उसके बाद में है -20। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया ऋणात्मक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे जोड़ के बारे में, इस जोड़ का नियम क्या कहता है। तो आइए देखते हैं जोड़ का नियम क्या कहता है। तो देखते हैं, जोड़ का पहला नियम कहता है कि समान चिन्ह वाले संख्या को एक साथ जोड़ते हैं।
को एक साथ जोड़ते हैं। समान चिन्ह वाले संख्या को एक साथ जोड़ते हैं, यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि प्लस वाले प्लस 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 दिया रहेगा तो उसे एक साथ जोड़ेंगे, यदि माइनस माइनस दिया रहेगा उसे भी एक साथ जोड़ेंगे। यानी धनात्मक संख्या को एक साथ जोड़ते हैं और ऋणात्मक संख्या को एक साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे +1 +2 +3 लिखा हुआ है, इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे एक तरीका से और लिख सकते हैं, यहाँ पे +1 +2 +3, इसे जोड़ेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा तो भी ये कौन सी संख्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक, धनात्मक होगा, क्योंकि गिनती की सभी संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या धनात्मक संख्या मानी जाती है। या फिर ऐसे भी लिखा हो मिल सकता है -1 और -2, तो ये भी धनात्मक संख्या है, सॉरी ये भी ऋणात्मक संख्या है और ये भी ऋणात्मक संख्या है। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, क्योंकि हम लोग यदि आम और आम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें आम ही मिलेगा। उसी प्रकार से माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर माइनस में ही मिलेगा, और प्लस को जोड़ेंगे तो किस में मिलेगा, आंसर प्लस में मिलेगा। उसी प्रकार से ये है, इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे -1 -2, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो अभी बताए हैं समान चिन्ह वाले यानी प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसमें भी माइनस का चिन्ह है और इसमें भी माइनस का चिन्ह है, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, लेकिन इसके पहले भी माइनस का चिन्ह है और इसके पहले भी माइनस का चिन्ह है, तो आंसर भी हमारा माइनस में मिलेगा, क्योंकि आम और आम को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आम ही मिलेगा। 1 आम और 2 आम मिलाकर कितना आम होगा, 3 आम होगा। उसी प्रकार से ये हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, -6 -5 -4, इसको हम लोग को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये सभी चिन्ह समान है इसमें, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 4 15 हो जाएगा। सबके पहले माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगेगा, या ऐसे लिखा हुआ मिल जाए 2 -3, तो इसको कभी जोड़ा नहीं जा सकता, ये नहीं जोड़ाएगा, क्योंकि एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे तो ये गलती हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देते हैं 5 या -5 तो ये गलत है। जोड़ाता है कब जोड़ते हैं, जब सभी का चिन्ह समान होता है, या तो सभी धनात्मक में होना चाहिए या सभी ऋणात्मक में होना चाहिए, तभी हम लोग जोड़ते हैं, नहीं तो जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे -5 -7 और यहाँ पे 8 लिखा गया, ये प्लस में है, तो क्या इसे हम लोग जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। इन दोनों को जोड़ सकते हैं लेकिन इनके साथ में ये नहीं जुटेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आइए एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस और माइनस को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए आप लोग के हिसाब से, लेकिन माइनस और माइनस प्लस कब होता है, जब यहाँ पे गुणा करते हैं हम लोग, जब यहाँ पे गुणा किया जाता है तब माइनस और माइनस प्लस होता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे कब, जब गुणा पढ़ेंगे। ये तो जोड़ हो गया, जोड़ के बाद हम लोग घटाव पढ़ेंगे, घटाव के बाद में जब हम गुणा पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे कि माइनस और माइनस कैसे प्लस हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि आम 5 आम और 3 आम एक में जोड़ेंगे तो क्या आम ही न मिलेगा हमको। तो यहाँ पे वैसे ही माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो आंसर किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। जब गुणा किया जाता है माइनस में माइनस से तब जाके प्लस होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, इससे आप लोग का जो डाउट होगा वो और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा एग्जाम्पल है, इसमें देखना है क्या करना है। तो इसमें दिया है 4 + 6 +
3 और +3। तो हमें देखना है कि ये जोड़ा जा सकता है कि नहीं, क्या इसमें कोई ऋणात्मक संख्या तो नहीं दिया है। कब जोड़ते हैं हम लोग, जब या तो पूरा संख्या धनात्मक हो या तो पूरा संख्या ऋणात्मक हो। तो आइए देखते हैं, इसके पहले भी धनात्मक चिन्ह लगा है, इसके पहले भी धनात्मक चिन्ह लगा है, इसके पहले भी धनात्मक चिन्ह लगा है, लेकिन इसके पहले में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसे क्या मानेंगे हम लोग, धनात्मक मानेंगे। क्योंकि इसके पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी संख्या के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम उसे धनात्मक संख्या के रूप में मानते हैं। तो ये भी प्लस का चिन्ह हो गया। अब इसे जोड़ के लिख देंगे, 4 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 16 आंसर। उसी प्रकार से इसको भी देखना है कि जोड़ सकते हैं कि नहीं। पहले चेक करेंगे लोग कि ये जोड़ा जा सकता है कि नहीं, इसमें कहीं धनात्मक संख्या तो नहीं दे दिया है। यदि धनात्मक और ऋणात्मक मिला के देगा तो उसे नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे इसके पहले भी ऋणात्मक संख्या है, इसके पहले भी ऋणात्मक संख्या है, इसके पहले भी ऋणात्मक संख्या है, यानी तीनों के तीनों ऋणात्मक संख्या में है। तो तीनों जब एक समान चिन्ह वाला रहता है तो उसे जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ देंगे, -2 और -4 और -8 को जोड़ देंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 होगा। लेकिन ये भी देखना है कि इसका चिन्ह क्या रहेगा। तो ये तो प्लस वाला था, तो प्लस वाले को जोड़े हैं तो इसके पहले प्लस का चिन्ह लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे गलत नहीं होगा। लेकिन माइनस वाला रहेगा तो वहाँ पे लिखना जरूरी है। यहाँ पे माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। प्लस वाले को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाला होगा तो उसे लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ भी दिया है -7, -8, -3, -2 और -7, ये सभी ऋणात्मक संख्या है। तो क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको भी जोड़ देंगे, 7 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 27। अब देखना है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा कि माइनस का चिन्ह रहेगा। तो माइनस वाले को जोड़े हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। यदि प्लस वाले को जोड़े रहते तो किसका चिन्ह रहता, प्लस का चिन्ह रहता। अब इसको भी जोड़ना है, देखते हैं इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो पहले चेक करेंगे इसके पहले समान चिन्ह है कि नहीं। तो इसके पहले भी प्लस का चिन्ह है, 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 इसके पहले भी प्लस का चिन्ह है। तो यानी कहने का अर्थ हुआ इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे इसको, 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे लिख देंगे 23। लेकिन इस सब के पहले कौन सा चिन्ह है, इसमें धनात्मक चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो इसके पहले आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए तो भी सही है, या फिर छोड़ दीजिए तो भी सही है। लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा तो उसको लिखना जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कि इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, इसके पहले भी माइनस का चिन्ह है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, इसके पहले भी, सब के पहले माइनस का चिन्ह है। तो यानी कहने का यह अर्थ हुआ कि इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्या दी हुई है, एक समान चिन्ह वाले हैं। तो इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब देखना है कि इसके पहले चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा। तो ये सब माइनस वाले संख्या को जोड़े हैं तो चिन्ह माइनस में होगा, यदि धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो चिन्ह धनात्मक में होता है। एक चीज़ और बता दें आपको कि मान लीजिए यहाँ पे दे दें 0 + 6 या फिर 0 - 3। अब क्या करेंगे, हमें तो देखना पड़ेगा ये कौन सा संख्या है, तब न जोड़ सकते हैं। या तो दोनों धनात्मक होना चाहिए तब जोड़ सकते हैं, या दोनों ऋणात्मक होना चाहिए तब जोड़ सकते हैं। अब देखना है 0 को धनात्मक माने कि ऋणात्मक माने। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 यानी 0 न धनात्मक संख्या है और नहीं ऋणात्मक। यानी 0 को ना तो धनात्मक संख्या माना जाता है और नहीं ऋणात्मक संख्या माना जाता है। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 से अधिक
अंकों वाली संख्या को कैसे लिख के जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे।